इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को उनके अपने ही जाल में फंसा दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। परवेज़ इलाही साहब की किस तरह की चालाकियां हैं और पुलिस को कैसे वो धोखा दे रहे हैं। नून लीग के अंदर से नामालूम अफराद कौन हैं और बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, इसके लिए शहबाज शरीफ राज़ी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनकारी हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को या इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को फंसा दिया। हुआ कुछ ये कि इमरान खान साहब जितने भी जैसे भी हालात थे उसके बावजूद कहा कि मैं मज़ाकरात या हम मज़ाकरात करेंगे। अब चूंकि शहबाज शरीफ जो है उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि मुज़ाकरात कीजिए और अदालत का भी यही हुक्म है कि मुज़ाकरात कीजिए और आपस में जो तयन करना है इलेक्शन की डेट का उसके हवाले से आगे बढ़ी और फिर हमें बताइए कि इलेक्शन कौमी असम्बली के होंगे, इलेक्शन सूबाई असम्बली के होंगे या कब होंगे और आपस में आपने क्या तय किया है। और इसके लिए इमरान खान कहते हैं कि जुलाई में होने चाहिए, हुकूमत कहती है सितंबर में होने चाहिए। ताहम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस डेट के लिए राज़ी हैं, मगर ऐसे हालात के अंदर इमरान खान साहब ने ये कह के इनको फंसा दिया कि अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ तो किसी सूरत नहीं चाह रहे कि इंतखाबात हों और फिर हम मुज़ाकरात भी करें। अब इमरान खान इनकार करते तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट को और बाकियों को कह देते कि देखिए जी वो तो खुद से इनकारी हैं, वो तो मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहे। तो जब इमरान खान ने हर तरह के हालात को सामने रखते हुए कह दिया कि हम मुज़ाकरात करेंगे, तो अब शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मजबूरी बन गई कि मुज़ाकरात करने होंगे। तो ऐसा इमरान खान ने करके एकदम सियासत की उन्होंने, जबकि उनको भी पता है मुज़ाकरात नाकाम होंगे, कोई हादसा ही होगा जिसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपने ही बातों के अंदर फंसा दिया। अगर ये इनकार करते तो अदालत जो है वो भी सोचती कि इमरान खान ने खुद ही मुज़ाकरात नहीं किए, हट धर्म है या नापरस्त हैं, तो ये तो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और PDM की हुकूमत तो चाहती थी कि हम जो है वो मुज़ाकरात करें। तो ऐसे हालात के अंदर शहबाज शरीफ ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप देखिए कि नून लीग के अंदर जो है वो किस तरह से नामालूम अफराद हैं। गुज़श्ता रोज़ भी FIR हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, बल्कि पहले ये बात कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की चालाकियाँ किस तरह की हैं और पुलिस के साथ उन्होंने कैसे धोखा किया। परवेज़ इलाही साहब को पहले जब गिरफ्तार करने के लिए आए तो परवेज़ इलाही साहब, ये हकीकत है, वो कमरे की खिड़की से बाहर निकले। ये भी आपको बताया था कि उनकी जो साली हैं उन्होंने लंका ढाई और चौधरी सालक जो हैं वो ज़ख्मी हुए। लेकिन इस सारे ऑपरेशन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा और मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और उनकी जो लॉबी है और नवाज शरीफ जो हैं जिसके तहत हम इसको लंदन प्लान कहते थे, वो इसके पीछे थे, जो कि प्लान नाकाम हुआ। अब देखिए कि उनके ऊपर मजीद परवेज़ इलाही जो है FIR भी की गई। अब देखना ये है कि ठीक है, हमदर्दियाँ हैं पंजाब पुलिस के अंदर से, कुछ DPO जो हैं उनकी भी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके ज़ाती मरासम हैं, बेशुमार लोग उनके लगाए हुए हैं। ज़ाहिर 2 बार वज़ीर आला रहे, 1 बार स्पीकर भी रहे। उसके बावजूद उन्होंने चालाकी ये की कि उनका अपना मोबाइल फ़ोन और जो उनके साथ ख़ासो ख़ास बंदा होता है, दोस्त कहें, मुलाजिम कहें या जो भी, उसका जो फ़ोन था वो उन्होंने किसी और जगह पे छोड़ दिया ताकि लोकेशन यहाँ की बताई जा सके और खुद किसी और मकाम के ऊपर रपोश हो गए। जब उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करके जो इदारे डिटेक्ट करते हैं उन्होंने जब बताया तो पता चला कि वो तो उस जगह पे मौजूद हैं और जब वहाँ उस जगह पे पहुँचे तो बिल्कुल लोकेशन सही बताई गई थी और वहाँ पे ही 2 फ़ोन मौजूद थे। ऐसे तासर मिला कि परवेज़ इलाही और उनके जो दूसरे दोस्त या साथी या मुलाजिम हैं वो एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनके दोनों के मोबाइल मौजूद थे। और जब उस कमरे में पहुंचे तो जो फ़ोन थे वो बेड के नीचे पड़े हुए थे और लाइव थे, उनकी बैटरी चार्ज थी। तो जब पुलिस वहाँ गई तो उन्होंने कहा फ़ोन तो यहाँ पे हैं, लोकेशन तो ठीक है, लेकिन परवेज़ इलाही और उनके साथी साथ नहीं है। तो इस तरह से चालाकियाँ करके जो है वो पुलिस को धोखा दे रहे हैं और ये मशवरे, ये चीज़ें सारी पुलिस के अंदर से ही जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको बताई जा रही है कि आप ऐसे करें, इस तरह से करें, आप बचेंगे, क्योंकि उनके वेल विशर तो हर जगह पे मौजूद हैं। फिर देखिए कि नून लीग के अंदर ही नामालूम अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पहले हम नामालूम अफराद जो हैं वो असास अदारे के लोगों को कहते थे, जो पकड़ते थे और चीज़ें करते थे। अब नून लीग के अंदर से जब गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दरख्वास्त हुई, एप्लीकेशन FIR की गई, उससे पहले भी एक हुई, तो 2 FIR उनके ऊपर हो गई हैं। अब जब शहबाज शरीफ साहब पूछते हैं
कि ये कौन है जिसने FIR कटवाई, तो ज़ाहिर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तो नाम सामने नहीं आएगा कि इसके पीछे तो सारा प्लान उनका है, चूंकि वो ही नहीं चाहते कि मज़ाकरात हों और हम चीज़ों को ख़राब करें, चूंकि कल तो PTI के लोगों को भी वो पकड़ सकते हैं और मज़ाकरात को तहस नहस करने के लिए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब पूछते ये हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप वज़ीर कानून हैं, आप बताएं ये कैसे FIR हुई, कहाँ हुई। तो वो बताने से कासिर हैं कि किसने FIR करवाई, कहाँ हुई, और इस तरह से नून लीग के अंदर नामालूम अफराद कौन है, राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मरियम औरंगजेब और इनकी जो पूरी लॉबी है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए नामालूम अफराद हैं। अब देखिए, जब FIR सिंध में हो, बंदा गुजरात का हो, FIR लाहौर में हो, बंदा इस्लामाबाद में हो, इस्लामाबाद वाले की FIR बलूचिस्तान में हो जाए, तो इस मीन्स के ये असल में जो नामालूम अफराद हैं उनकी वारदात होती है कि FIR इस जगह पे और इस केस की और ऐसे काटी जाए बस पकड़ दकड़ के लिए। मैं हैरान हूं कि आप लोगों को किसी बंदे को पकड़ने के लिए FIR क्यों काटते हैं? जब आपने किसी को पकड़ना ही है, उसको कुछ कहना है, उससे कोई बात मनवानी है, कोई आपको राज और न्याज की बातें करनी है, आप उसके घर चले जाया करें, उसके पास बैठ जाएं, उसको वहीं पे हाउस अरेस्ट कर दिया करें या उठा के ऐसी अडियाला ले जाया करें। जब इतना खिलवाड़ हो चुका होता है तो क्या ज़रूरत पड़ी FIR करने की, फिर पकड़ने की, फिर रिमांड लेने की, फिर रिमांड के बाद पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाने की, फिर इस्लामाबाद से शुरू होते हैं, कोयटा लेके जाते हैं, बलूचिस्तान से होते हुए कराची पहुँचते हैं, सिंध पहुँचते हैं और फिर वापस उस बंदे को, अजरे को टोपी पहना के छोड़ दिया जाता है। उन्हें कुछ होता भी नहीं। अगर ये गंदे लोग हैं, अगर ये मुल्ज़िम हैं, अगर ये मुजरिम हैं, ये बुरे लोग हैं, इनको पकड़ें, इनको जेल में रखें, इनको सजाएं दें, फांसी घाट के ऊपर ले जाएं, लटका दें इनको। ये क्या FIR पेपर ज़ाया किए जा रहे हैं, चीज़ें ख़राब की जा रही हैं, अपने आप को मज़ीद नंगा, गंदा और गंजा किया जा रहा है। तो हैरत होती है, जहाँ पहले से कानून नहीं है, रियासत का कोई निज़ाम नहीं है, आइन के ऊपर अमलदारी नहीं है। मैं नहीं कहता ये पाकिस्तान एक रियासत है और या रियासत की कोई कवानीन या कुछ चीज़ें हैं, कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता। अब क्या सियासतदान, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्या अदलिया, हर जगह के ऊपर अपनी पसंद और नापसंद है, अना का मसला है, अपने ज़ाती और ख़ानदानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। और जब जिस मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें हों वहाँ पे नहीं FIR काटा करें, ऐसे ही निज़ाम चलने दें, जिसका दिल करे उसको उठा लिया जाए, पकड़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि बजट के बाद जो असम्बलियाँ हैं तहलील कर दी जाएँ। कौन कहता है? शहबाज शरीफ साहब। क्यों कहते हैं? ज़ाहिर है मज़ाकरात करने, वरना नाहिल हो जाएंगे। अब बड़े भाई पहले से नाहिल हैं, ये खुद नाहिल हो गए तो 5 साल के लिए वज़ीर आला भी नहीं बनेंगे। अब इनको अपनी ज़ात की भी पड़ी है, उनको समझ आ रही है कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है विद इन द PDM और ख़ासकर नून लीग के भी अंदर, तो चीज़ें तो हमारे सर के ऊपर आएंगी। तो जब ये बजट देंगे तो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसकी भी वजह बताता हूँ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील हों, और अगर बजट के बाद भी करनी है तो बजट 3 महीने का, यानी कि बिल्कुल छोटा सा बजट दिया जाए, वफाकी बजट ना दिया जाए, चूँकि हुकूमत ऐसा बजट दे के जाएगी कल वो खुद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आ जाए तो उनके लिए बड़ा महाल होगा इन चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। क्यों कि वो बजट ही अवाम रिलीफ होगा। रिलीफ कहाँ से मिलेगा? सोर्स ऑफ इनकम है कोई नहीं है, IMF के पैसे नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ चाहती है कि असम्बली तहलील होने, बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील हों। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि असम्बलियाँ तब तहलील करेंगे जब बजट पेश कर चुकेंगे, तो उसमें भी उनका सियासी नुक्ता नज़र है। अब देखिए कि शहबाज शरीफ साहब राज़ी हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब इनकारी हैं। उसकी वजह यह है कि एक दो भाई, फिर एक की बेटी और दूसरे की भतीजी। शहबाज शरीफ साहब जैसे पहले कहा कि वो राज़ी हैं कि बजट के बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, इनकारी कौन है? नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी लॉबी। क्यों? ना तो मज़ाकरात हों, ना असम्बलियाँ तहलील हों, उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक इमरान खान मजबूत है, जब तक नवाज शरीफ साहब कमज़ोर हैं, उस वक्त तक, जब तक नवाज शरीफ साहब की नाहलियत ख़त्म नहीं होती, केस ख़त्म नहीं हो जाते, पाकिस्तान आने का रास्ता नहीं हमवार होता, वरना ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। आज यहाँ पे एक और नुक्ता सुन लीजिए, जहाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जिनके गवाह मर गए, दुनिया से चले गए, 25-25 अरब रुपए के करप्शन के केस थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, और उनका बड़ा भाई, जिनको बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर निकाला गया था, जो लंदन में है, वो मिन्नतें, तरले, कोशिशें सब कुछ कर रहे हैं। उनका सगा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उसके बावजूद उनके केस ख़त्म नहीं हो रहे। आखिर इसकी क्या वजह है?
ऐसे नहीं है कि इसमें अदालतें सिर्फ रुकावटें, वो करने वाले चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते कि अभी हवाओं का रुख किधर जाएगा, हमें किस तरफ पलटा खाना पड़ेगा। जिनको लाए थे ये खुद मजबूर और लाचार, इनकी वजह से हम बदनाम हुए। पहले इमरान को लाए थे तो ऐसी चीज़ें देखना पड़ी, महंगाई हो रही थी। अब ये जो रजीम चेंज हुआ है उसके बाद तो हमारी भी सत्यानाश हो गई। तो वो उस वक्त तक नहीं ख़त्म करेंगे ये केसेस नवाज शरीफ साहब के ऊपर से, जब तक उनको नहीं लगेगा कि हम किस तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। क्या मार्शल लॉ लगाना है, इमरजेंसी लगानी है, सदारती निज़ाम, ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। और क्या इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन करवाए तो सरेआम दीवार के ऊपर, सफ़ेद दीवार के ऊपर काली से लिखा है इमरान खान को अवाम पाकिस्तान वोट दे देंगे, जितनी मर्जी धांधली कर लें। तो ये ऐसे हालात हैं, हो सकता है हमारे इरादे, हमारी सोच, हम जैसा कहते हैं, जैसे सोचते हैं गलत हो, मगर हालात इसी तरह के हैं। मैंने पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को इतना मजबूत अवाम के अंदर नहीं देखा जितना कि इमरान खान हो चुके हैं, और शायद इतना भी नहीं होना चाहिए था। ये इतनी बड़ी धमकी बन के तमाम लोगों के लिए कि खौफ आता है उनको। तो अब वो रैली भी निकालेंगे और चीज़ें भी करेंगे। आज के दूसरे एपिसोड में आगे मजीद क्या होने जा रहा है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।